हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झुंझुनू पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज में। मेरा नाम कमल किशोर है। मैं आपको 12वीं सीटी के लिए जो राजस्थान इतिहास के लिए पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें हम आज से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को और खुद भी हर रोज़ ये क्लास अटेंड करना, क्योंकि अभी हम थ्योरी तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो बंदों ने थ्योरी पढ़ रखी है, जिन स्टूडेंट ने थ्योरी पढ़ रखी है, उनके लिए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यू का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर रोज़ एमसीक्यू की क्लास आने वाली है। मैं हर रोज़ आपकी क्लास लेने वाला हूँ। लगभग आपके 20 से 30 मिनट की क्लास रहने वाली है हर रोज़ की। आज थोड़ी छोटी रहने वाली, आज शुरुआत कर रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं आज 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज हम प्रजामंडल का टॉपिक है इतिहास में, उससे संबंधित हम क्वेश्चन हल करेंगे। आप देख लेना कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्या सही हो रहे हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठना, जिससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसका मूल्यांकन हो सकेगा। बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब प्रजामंडलों की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उस समय उसका उद्देश्य क्या था। प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, वो क्यों हुए थे, उसके पीछे का क्या मतलब तात्पर्य था। तो उसके लिए जो मुख्य उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन स्थापित करना, और जो जनता के अधिकार हैं वो उन शासकों से लेना। वो अंग्रेजों का शासन था, उन अंग्रेजों से जनता के जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करना था। तो नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना, ये इसका 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। पहले प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, जयपुर है या मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो प्रजामंडल शुरू हुआ था वो हुआ था जयपुर का। जयपुर का प्रजामंडल 1931 में शुरू हो चुका था। जयपुर और बूंदी का एक साथ शुरू हुआ था, 1931 में शुरू हो चुका था। और जयपुर प्रजामंडल जो कि माणिक्यलाल वर्मा हैं उन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। और दोबारा जब इनका पुनर्गठन हुआ था, जब जमनालाल बजाज जी के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। ऐसे कौन से प्रजामंडल हैं जिन्होंने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था उसमें भाग नहीं लिया था। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो इसका क्वेश्चन है अर्थ है वो है जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था। इस समय इसके जो प्रधानमंत्री थे जयपुर प्रजामंडल के वो हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री ने जो यहाँ के जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री थे वो थे मिर्ज़ा इस्माइल, उसके साथ समझौता कर लिया था, जिसे जेंटलमैन समझौता कहते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध है। 1942 में जेंटलमैन समझौता हुआ था और उन समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल का इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया था। ये शर्त थी इनकी प्रमुख, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम ये बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट अभी हमने जस्ट अभी बात की है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो कि जयपुर वाला है, और इसमें ये जो हीरालाल शास्त्री जी और ये जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में हुआ था, 1942 में हुआ था। ये बात एकदम राइट है, ठीक है। लेकिन इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं था, इसका जो संबंध था वो जयपुर रियासत से था, इसलिए जो 2 नंबर गलत हो जाएगा। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार मदद नहीं करेगी, ये एकदम सही है। ये जो 2 नंबर गलत हैं इसमें केवल 2 नंबर, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा संगठन का कहाँ हुआ था। ये देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ था कि जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया, ठीक है, उसमें हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन जयपुर रियासत में कुछ लोग और थे जो मतलब महात्मा गांधी का सहयोग करना चाहते थे और भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग करना चाहते थे, मतलब वहाँ पर आंदोलन करना चाहते थे। तो इसलिए आज़ाद मोर्चा वहाँ पर शुरू किया था और उसका जो गठन किया था
वो किया था आपके जो बाबा हरिश्चंद्र ने। ये जो अपने कहते हैं ना, बाबा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर आज़ाद मोर्चे की गठन किया था और उन्होंने बाकायदा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब वहाँ पर आंदोलन किया था, सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। आप ना साथ साथ अपने कॉपी में लिखते रहेगा कि आपने जो कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके साथ साथ बीकानेर के साथ एक धौलपुर की स्थापना हुई थी। 34 की हम बात करें तो 34 तो एक हाड़ौती की स्थापना हुई थी, दूसरी मारवाड़ की स्थापना हुई थी। 31 की बात मैंने बताई दी है आपको, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके साथ में बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये देखो, ये सेकंड ग्रेड का है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो ऐसे 5-6 प्रजामंडल हैं जो बाहर वो मतलब उस राज्य में नहीं किया गया था। जैसे ये बीकानेर राज्य का है, तो ये बीकानेर राज्य का जो है ना, ये बीकानेर राज्य का स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें नहीं है। बाकी सुरुई की जो स्थापना की गई थी वो आपकी बम्बई में की गई थी, ठीक है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है तो आपके जोधपुर रियासत में की गई थी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने रहने वाला है कि 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जो 1938 में मेवाड़ का प्रजामंडल स्थापित हुआ था उसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपको मैं बता दूं कि बलवंत सिंह मेहता बने थे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अधिवेशन हुआ था। उसमें अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो मणिकेलाल वर्मा इसके बाद में अध्यक्ष बन चुके थे, तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता बने थे। इसके बाद में आपका मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो आपके साथियों मणिकेलाल वर्मा के द्वारा की गई है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मणिकेलाल वर्मा के द्वारा स्थापना की गई है, लेकिन जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बलवंत सिंह मेहता बने थे। और इसके अलावा बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल का आंदोलन किया था? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिस भी दोस्त को आता है। तो आप इसके साथ और भी कमेंट करना कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन को सही से आंसर दिया है। और ये क्लास है जो आप रोज़ लगने वाली है, तो रोज़ अटेंड करना। और दूसरी बात, अपने साथियों तक इस वीडियो को भेजिएगा। और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए एक और नए टॉपिक में। आप अभी प्रजामंडल के और हम क्वेश्चन करने वाले हैं अगले वीडियो में, क्योंकि प्रजामंडल के और भी क्वेश्चन हैं, अभी थोड़े ही हुए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।